26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। इसी के साथ भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। वैसे तो पूरा देश ही भारतीय संविधान और कानून के दायरे में आता है, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां देश का कानून लागू नहीं होता है। इस गांव का अपना अलग संविधान है। यहाँ के लोगों की अपनी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका भी है। गांव के लोगों की अपनी संसद है, जहां उनके द्वारा चयनित सदस्य होते हैं। ये गांव किसी पड़ोसी देश की सीमा पर नहीं आता, न ही केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये गांव उत्तराखंड में आता है। जी हाँ, इस गांव का नाम है मलाना गांव। कुल्लू जिला में पड़ने वाला मलाना हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव है जो अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य को समेटे हुए हैं। मलाना गांव का अपनी ही कानून है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, लेकिन मलाना एक ऐसा गांव है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ हजारों साल से चली आ रही पुरानी परंपरा को मानते हैं। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए। इस नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। मलाना अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है। मलाना के लोग खुद को सिकंदर महान का वंशज मानते हैं और उनके रीति रिवाजों और परंपराओं का एक अनूठा समूह है। इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। इन्हीं सैनिकों ने मलाना गांव को बसाया था। इस वजह से वो एक शुद्ध आर्य जाति को बनाना चाहते हैं। इस वजह से मलाना में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छूने की अनुमति नहीं है। रहस्यमय इस गाँव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए गांव के लोगों ने बकायदा नोटिस भी लगाया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज को छूने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस गांव में अगर कोई यात्री आता है और उसे दुकान से किसी भी तरह की खरीदारी करनी है तो वे दुकान के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। उन्हें दुकान के बाहर ही रहकर दुकानदार से चीजों के बारे में बताना पड़ेगा और दुकान के बाहर ही पैसे रखने पड़ेंगे। इस तरह दुकानदार के बाहर रखे पैसों को उठाता है। यहाँ आज तक किसी ने पुलिस बुलाने की जहमत भी नहीं उठाई है। हर फैसला गांव के लोग मिलकर ही लेते हैं और उसका पालन भी करते हैं। मलाना गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ से नजदीक ही आपको बर्फ से चोटियां दिखेगी। पास ही मलाना नदी के आकर्षण को बढ़ाती है और शांत वातावरण से ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनता है। चंद्रखानी, दर्श और देव टिब्बा जैसे नजदीकी ट्रैकिंग्स के लिए खूब फेमस है। ये गांव हशीश और चरस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर में यहाँ की चरस को मलाना क्रीम कहा जाता है। मलाना में होने वाले नशे के कारोबार को रोकना हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कई अभियानों के बाद भी इस गांव में इस कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगा पाना संभव नहीं हो पाया। हालांकि भारत में भांग की बिक्री को अवैध माना जाता है। इस गांव में एक अजीब परंपरा भी है। अगर दो पक्षों में कोई विवाद हो जाए तो 2 बकरे मंगाए जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के लाए बकरे के पैरों में चीर लगाकर जहर भर दिया जाता है। इसके बाद जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है तो उसे ही दोषी माना जाता है। अगर आप मलाना जाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा आप गर्मियों के मौसम में जाएं। यहाँ गांव जाने के लिए पहले आपको कसौल जाना होगा, फिर यहाँ से आपको जरी नमक तक जाना होगा। जरी पहुँचने के बाद आप मलाना के लिए एक टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं, जो आपसे गांव तक ले जाने के लिए सिर्फ 800 रुपए लेते हैं। संविधान, संसद और अजीब परंपराओं के चलते ये गांव दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं।